नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें मेरी वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोहित फोगाट का, जिन्होंने हमारे इस वीडियो की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आज इस डेट पर इसे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि 370 आर्टिकल हटाना क्या सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था, या फिर जो भी है मिक्स्ड ओपिनियन, सब कुछ पूरा का पूरा डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह चेक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक कि आर्टिकल 370 आखिर क्या है। दोस्तों आर्टिकल 370 की कहानी कुछ इस तरह है कि जब ये आर्टिकल बनाया गया था तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक पार्ट रहे। ये आर्टिकल कश्मीर के स्पेशल स्टेटस देता है, जिसके अंडर वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, सेपरेट फ्लैग भी रख सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की पावर सिर्फ 3 जगह एप्लीकेबल थी: एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। और आर्टिकल 35A भी था, जिसके अंडर कोई आउटसाइडर कश्मीर के अंदर लैंड नहीं ले सकता, प्रॉपर्टीज नहीं ले सकता, और वो उधर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ना कोई स्कॉलरशिप्स ले सकता है उधर की। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 को हटाने की। दिस आर्टिकल कैन सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब आप बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं इसे सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि 370 आर्टिकल हटाने का राइट प्रेसिडेंट के पास होता है। तो क्या हुआ, जब 370 आर्टिकल हट रहा था उस दौरान जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को हटा दिया बिना स्टेट से कुछ राय जाने, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। तो 370 आर्टिकल हटने के बाद में जितने भी स्पेशल पर्क्स थे वो सारे के सारे अब हट जाएंगे। अब जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो कि नॉन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स हैं, वो लोग जम्मू कश्मीर में लैंड ले सकते हैं, वहाँ पर बिजनेस वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जिससे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं, तो हम लोग उसके बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों 370 आर्टिकल हटाने के बाद में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं, जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनी जो कि बाहर अपने हेडक्वार्टर्स या फिर बाहर अपनी ब्रांचेस खोल रखी थी, वो अब जम्मू कश्मीर में भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। इन शॉर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। सेकेंड रीज़न है कि क्राइम और टेररिज्म इससे कम होगा, क्योंकि इंडियन लॉज वहाँ पर इनेक्ट हो जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वहाँ पर अथॉरिटी आ जाएगी, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा जिससे कि टेररिज्म वहाँ पर थोड़ा कम होगा। और सब कुछ देखिए तो कश्मीरी पंडित बहुत खुश हैं। कश्मीरी पंडित की सीरीज़ पे मैं अब एक और वीडियो लाऊंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित का क्या इशू था। तो इन शॉर्ट अब हम लोग बोलें तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, टेररिज्म कम होगा, और कश्मीरी पंडित इस चीज़ों से खुश हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि जिससे लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे 370 आर्टिकल को। ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, उधर के लोगों से पूछा ही नहीं गया या फिर कुछ वहाँ पे क्रॉस वोटिंग ली ही नहीं गई कि 370 आर्टिकल हट जाएगा तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, या फिर आप चाहते हैं कि 370 आर्टिकल हटे या नहीं। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये बनता है कि लोग सोच रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती से डिसीजन लिया गया है, हज़ारों ट्रूप्स भेजे गए हैं, फोर्सफुली ये डिसीजन दिया गया है, वहाँ का कम्युनिकेशन काट दिया गया है, इंटरनेट भी अभी तक भी काफ़ी बंद है और 2G पे चल रहा है। 2G स्पीड बहुत ही लो स्पीड होती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट, उधर बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया और कोरोना की वजह से अब वो लॉकडाउन और भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। पॉलिटिकल लीडर्स को घर में ही जेल कर दिया गया, यानी कि घर में ही बंद रहने के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिलने लगे। लोगों का मानना है कि 370 आर्टिकल हटाना कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से नहीं हुआ, बल्कि ये एक इलीगल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
अनफेवरेबल सिचुएशंस में लिया गया एक बायस डिसीजन है। लोग बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन को लूप होल की तरह लिया गया है, क्योंकि जब वहाँ पर 370 आर्टिकल हटाया गया तो उस टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग रहा था। दोस्तों लास्ट पॉइंट और शायद मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के कोई डिस्कशन डिबेट्स नहीं हुए। तो अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बारे में। दोस्तों डिसीजन लिया गया कि यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग। यूनियन टेरिटरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टेट्स। अब उधर की इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाएगी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे जैसे दिल्ली में होते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन इस चीज़ पर क्या है। दोस्तों मेरा ओपिनियन काफ़ी सिंपल है। मुझे ये 370 आर्टिकल हटाना का डिसीजन काफ़ी सही लगा, लेकिन जिस तरीके से इस डिसीजन को हटाया गया एक अनप्लान्ड तरीके से, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हम लोगों को डिसीजन लेना चाहिए था पार्लियामेंट में जाकर के डिबेट्स के साथ में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं जानता क्यों नहीं किया, लेकिन हाँ 370 आर्टिकल हट गया तो इससे लोकल्स को और काफ़ी जगह पर बहुत सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, और मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं वो भी मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/पीयूष भारद्वाज पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। अगर आप मुझसे सोशल मीडियाज़ पे जुड़ना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।